हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे रैदास का द्वितीय पद। रैदास का द्वितीय पद, इसमें दो पद है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। द्वितीय पद है, राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, फल अरु मूल अनूप न पाऊँ। थनहर दूध जो बछरु जुठारी, पुहुप भंवर जल मीन बिगारी। मलय गिरी विधियो भुअंगा, विष अमृत दोऊ एकै संगा। मनहि पूजा मनहि धूप, मनहि सेऊ सहज स्वरूप। पूजा अर्चा न जानू तेरी, कह रैदास कवन गति मेरी। सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ जानेंगे। राम जो कि भगवान का नाम है, ये ध्यान देना होगा कि यह राम अयोध्या वाला राम नहीं है। जो दशरथ के लड़के थे, ज्येष्ठ बड़े लड़के राम, वो राम नहीं है। यहाँ यह जो शब्द राम है, यह राम ईश्वर भगवान के लिए रखा गया है। बहुत ही आसान शब्द है। वैसे फिर भी मैं एक बार जो आसान शब्द हैं उनको मैं बता देता हूँ। पहले हम लोग शब्दार्थ को जानेंगे। अरु, अरु का अर्थ होता है और। अरु का अर्थ क्या होता है? और। पुहुप, पुहुप का अर्थ होता है फूल। मलयागिरी, मलयागिरी, गिरी मतलब पहाड़ होता है, लेकिन यहाँ होगा मलयागिरी का अर्थ चंदन का वन। बेधियो, बेधियो का अर्थ होता है बेधना अर्थात छेद करना। भूअंगा अर्थात भुजंग, एक सांप होता है, ये अल्पविराम नहीं रहेगा। भुजंग एक सांप होता है, भुजंग सांप। एकै एक साथ। सेऊ सेवा करना। कवि ये बताना चाहता है, कहना चाहता है कि हे ईश्वर, मैं आपकी पूजा अर्चना कैसे करूं? राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं? आखिर कहाँ चढ़ाऊं? क्योंकि हमारे पास अनूठे फल फूल मूल कंद का क्या है? अभाव है। थनहर दूध जो बछरु जुठारी, विशेष रूप से हिंदू धर्म में सबसे शुद्ध माने जाने वाला गाय का दूध को सबसे शुद्ध माना जाता है और उसी को देवी देवताओं पर अर्पित किया जाता है। कवि कहना चाहता है कि थनहर दूध जो बछरु जुठारी, अर्थात दूध का जो गाय है वो भी जूठा है, वो भी शुद्ध नहीं है। पुहुप भंवर जल मीन बिगारी। पुहुप अर्थात फूलों को भंवरों ने उसका रस चूसकर बेरस कर दिया है। भला इस बेरस फूल को आपके ऊपर मैं कैसे चढ़ाऊं? जल मीन बिगारी, गंगा का जल सबसे शुद्ध माना गया है, वो भी मछली, मीन का अर्थ होता है मछली, मछली द्वारा क्या है? दूषित है। भला इस दूषित जल को मैं आपके ऊपर कैसे? मलयागिरी बेधियो भुअंगा, चंदन का जो वन है, चंदन की जो लकड़ी है वो भी क्या है? विषाक्त है, क्योंकि उस पर बड़े बड़े सर्प, अजगर, ठीक है, हमेशा उससे लिपटे रहते हैं, जिससे वह भी विषाक्त हो गया है। विष अमृत दोऊ एकै संगा, विष और अमृत दोनों एक ही साथ है। पता है ना तुमको, तुम लोगों को, कि जब समुद्र का मंथन हुआ था तो एक ही स्थान से दोनों की प्राप्ति हुई थी, विष का भी और अमृत का भी। तो भला दोनों, इन दोनों एक ही साथ रहने वाले हैं, फिर इनमें से मैं आपको कैसे चढ़ाऊं? इसलिए कहते हैं कि हे प्रभु माफ़ करना, मुझे आपकी पूजा अर्चना बाह्याडंबर अर्थात बाहरी दिखावे से तो नहीं करने आता, लेकिन हाँ, मैं आपको अपने सच्चे हृदय से, अंतस मन से आपकी पूजा अर्चना कर सकता हूँ, न कि बाहरी दिखावे से। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप। इसलिए हे प्रभु, मैं आपकी पूजा अर्चना अपने अंतस मन से करता हूँ, अपने अंतस मन से ही आपकी स्वरूप भावना को संजोता हूँ। पूजा अर्चा न जानू तेरी, कह रैदास कवन गति मेरी। पूजा अर्चना मुझे आपकी नहीं आती है बाह्याडंबर के द्वारा, इसलिए पता नहीं
मेरी कौन सी गति होगी, मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी या नहीं। हम लोग चलते हैं, तुम लोगों को फेयर करने में सुविधा हो इसलिए मैं इसको लिखित रूप भी प्रदान किया हूँ। तुम लोग स्क्रीनशॉट ले करके और फेयर की कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। मैं इसका समझा भी रहा हूँ। राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊँ ... कवन गति मेरी का भावार्थ। इसमें 2 अनुच्छेद करना होगा, प्रथम अनुच्छेद और ये यहाँ से द्वितीय अनुच्छेद है, ठीक है। तो प्रदत्त तथा संयुक्त होगा, लिखने में मिस्टेक हो गया है। प्रदत्त पंक्तियाँ रैदास द्वारा रचित द्वितीय पद से ली गई हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने निर्गुण भक्ति की महत्ता पर प्रकाश डाला है। निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति के बारे में मैं बता चुका हूँ। निर्गुण भक्ति में बाह्य आडंबर पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि सगुण भक्ति पर बाह्य आडंबर पर ध्यान दिया जाता है। कवि का मानना है कि पूजा अर्चना दिखावा है, अर्थात सगुण भक्ति तथा कर्म कांड निरर्थक है, जबकि निर्गुण भक्ति क्या है, सार्थक है। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर बाहरी दिखावे या चढ़ावे से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि वे तो सच्चे मन से की गई आंतरिक पूजा से प्रसन्न होते हैं। उदाहरण स्वरूप उन्होंने स्पष्ट किया है कि गाय का दूध जो ईश्वर पर अर्पण हेतु शुद्ध माना गया है, लेकिन वह तो बछड़ा द्वारा क्या है, जूठा है। इसी तरह जल को मछली द्वारा दूषित, चंदन को सांप द्वारा विषाक्त, फूलों को भौरों द्वारा रसहीन बताया है। किसने? कवि ने। अर्थात कवि के पास अनूठे फल फूल तथा मूलकंद का क्या है, अभाव है। इसलिए कवि कहता है कि ईश्वर की पूजा अर्चना की विधि का मुझे ज्ञान नहीं है, मैं तो बस सच्चे हृदय से स्मरण मतलब होता है अच्छा करता हूँ, पता नहीं मेरी कौन सी गति होगी। समझ में आ गया? तो आज का क्लास यहीं तक होमवर्क के रूप में है। इस भावार्थ को समझना, याद करना, फेयर की कॉपी में नोट करना, साथ ही साथ जो भावार्थ शब्दार्थ दिया गया है उसे भी याद करना होगा, ठीक है। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। थैंक्स, धन्यवाद।